में क्षुधा है, न तृषा है, न राग है, न द्वेष है, न कोई खेद है, न चिंता है। हम बात बात में खेदित होते हैं, माने अनुकूलताएं ढेरों लगी हैं तो भी आकुलित हो रहे हैं, और चिंता नहीं है, कोई आर्त ध्यान नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई लोभ नहीं है, मद नहीं है, क्रोध नहीं है, माया नहीं है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। ध्यान देना, यदि लोभवश या किसी को प्रसन्न करने वश रागी की वंदना की तो अनंत भव तक राग से नहीं छूटोगे, ये समझना। इसलिए हे प्रभु, कोई उन्हें ये भी नहीं कि कोई मेरी वंदना करे। भगवान के समवसरण में एक नागदत्त सेठ, पूर्व जन्म का सेठ थे, और वो सब महावीर पुराण में आती, मैं सब पढ़कर आता हूं। और वो मर के मेढक बने अपने ही वहां। उन्हें मालूम पड़ा कि विपलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समवसरण आया है, विपलाचल पर्वत पर। तो वहां उनको मालूम पड़ा तो पूर्व जन्म का संस्कार जाग उठा, और फूल की पाखुड़ी लेके गए तो राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आई, और वो उनसे पहले देव बनकर समवसरण में पहुंच गई जाकर भगवान के पास। वहां राजा श्रेणी श्रावकों में प्रथम श्रावक राजा के रूप में माने जाते थे। तो राजा श्रेणी को भाव आया, प्रभु ये कौन है देव जिसके मुकुट में मेढ़क का चिन्ह बना है, कि ये तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आया और भक्ति के प्रभाव से तुमसे पहले देव बनकर इस सभा में आकर विराजमान हो गया। ये सब एक कथाएं जरूर हैं, लेकिन भाव ना भव नाशनी, भाव ना भव वर्धनी, ये बहुत समझने जैसी बात है। इसका एक छंद आप सबको याद होगा, आप जरूर बोलेंगे हमारे साथ। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी। आप बोलिए चौथी लाइन। इंद्र ने स्तुति करी, लेकिन प्रभु की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। बैसाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान हुआ, पर पूरा बैसाख मास निकल गया, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अरे और तो और जेठ मास भी बीत गया, हमारी स्तुति के अधीन नहीं है भगवान जो उनकी दिव्य ध्वनि खिर जाए। ये तो सामान्य जन हैं, जो किसी के साधारण वाक्य की स्तुति सुनकर व्यक्ति बोलने के लिए आतुर हो जाए, लेकिन प्रभु के वचन योग का नियोग ही नहीं था। बैसाख मास पूरा बीत गया, जेठ बीत गया और आषाढ़ मास पूरे होने लगा, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अरे और तो और 66 दिन पूरे हो गए, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। इंद्र का धैर्य टूटने लगा, और शायद ही इस पूरी 24वीं में कभी ऐसा घटित हुआ हो, क्योंकि केवल ज्ञान होते ही लघु अंतर मुहूर्त में दिव्य ध्वनि खिरती ही है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तो इंद्रभूति गौतम, जो कि गुणावा नगरी के थे, वो इंद्रभूति सहित उनके 10 भाई और थे। अग्निभूति, वायुभूति, सुचिदत्त, सुधर्म, मांडप, मौर्यपुत्र, अकंपन, अचल्य और मेधार्य, ये सब थे। उनमें इंद्रभूति अपने 700 शिष्यों में महान प्रकांड विद्वान कहलाते थे। अब सोदर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, तो उनको तत्काल ज्ञान हुआ समवसरण में कोई गणधर ही विराजमान नहीं है। यद्यपि गणधर और दिव्य ध्वनि में कोई परस्पर परतंत्रता नहीं है, तथापि भगवान की दिव्य ध्वनि को समझने वाला कोई योग्य पुरुष तो होना ही चाहिए ना। समवसरण के अंदर सारे ही मूर्ख बैठे हों और कोई कहे भगवान ने क्या बोला कि बहुत अच्छा बोला, बोला क्या,
नहीं, बहुत ही अच्छा बोला, कुछ बता ही नहीं पाए। इसलिए उस भगवान की दिव्य ध्वनि को दोष लगेगा, कोई ना कोई गणधर का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सौदर्मिंद्र को अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि इंद्रभूति में गणधर बनने की योग्यता है, लेकिन ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। वेद वेदांत में पारंगत है, लेकिन पूर्व की कथाएं सुनो आप उसकी, तो उनमें योग्यता थी। यद्यपि पार्श्वनाथ के समय में दीक्षित एक मंखली गोसाल नाम के साधु उस सभा में विराजमान थे, जो कि सबसे वरिष्ठ थे। गणधर बनने की योग्यता तो उनमें भी थी, लेकिन वो गणधर नहीं बन सके। तो इंद्रभूति के पास सौदर्मिंद्र गए वेश बदलकर, क्योंकि महाअभिमानी था, वह कैसे जाए। और उनको नमस्कार किया, कहा मेरे गुरु विपुलाचल पर्वत पर मौन है। महाराज, मुझे एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। कि क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ है, और आप ही उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो इंद्र ने एक श्लोक बोला, त्रेकालम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मुक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त महद विरीशई प्रत्येति श्रद्धेति स्परसति चे मतिमान ये से शुद्ध दृष्टि। महाराज, इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक का अब वो अर्थ उन्होंने कभी जाना नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति को किसी चीज का ज्ञान ना हो और उनसे ये कहा जाए इसका अर्थ बताओ, तो कैसा अद्भुत है, अकल्पनीय है, वचन अगम्य है, कह नहीं सकती। अब मान खंडित होता हुआ जाना, बोले बच्चा तुझसे क्या चर्चा करें, तेरे गुरु से ही चर्चा करती है, चलो। और वो इंद्रभूति, इंद्र आगे आगे और इंद्रभूति पीछे पीछे अपने 700 शिष्यों को लेकर जैसे ही समवसरण में इंद्र महाराज पहुंचे और वहां मानस स्तंभ देखा, देखते ही इंद्रभूति का गृहीत मिथ्यात्व गल गया और नतमस्तक हो गई। अरे, ऐसा वैभव तो मैंने किसी का नहीं देखा। और जैसे ही केवली सर्वज्ञ भगवान महावीर को देखा, देखते ही सब प्रश्नों का समाधान हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म भी याद आ गए और ऐसी विशुद्धि जागी कि वहीं समस्त वस्त्राभूषण उतार कर, केस लौच कर वो मुनि बने और अंतर मुहूर्त में गणधर पद को प्राप्त होकर मना पर ये ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अचानक सर्वांग से भगवान की दिव्य ध्वनि छूटने लगी। हे भव्य जीवों, यह संपूर्ण विश्व अनादिकाल से स्वनिर्मित रचना है। इस अनादि निधन विश्व को किसी ने बनाया नहीं है। इस विश्व का कोई कर्ता नहीं है। इस विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद आदि परस्पर विरोधी अनंत धर्मों को धारण करने वाला है। यही वस्तु का अनेकांत स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य
अनंत गुणों से समन्वित सत्ता वाला है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। इस विश्व का जगत में कोई नाश नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य सदा परिणमनशील है। इसके परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप नहीं होता। इन 6 द्रव्यों में एक चेतनवंत जीव द्रव्य है। हे भव्य, तुम स्वयं चैतन्य लक्षण से अलंकृत जीव पदार्थ हो। हे जीव, तुम भी अन्य द्रव्यों के समान अनंत गुणों से परिपूर्ण जीव तत्व हो। इस 3 लोक में जीव ही चैतन्य लक्षण से सुशोभित है। प्रत्येक जीव ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, विभुत्व इत्यादि अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। अनंत गुणों का भंडार है। प्रत्येक जीव में पूर्ण सुखी होने की सामर्थ्य है, परंतु यह जीव अपने अनंत वैभव को भूलकर, अपनी अनंत सामर्थ्य को विस्मृत कर, पर द्रव्यों को, शरीर को, रागादि विकारी भावों को अपना स्वभाव मानकर उसमें रमण करता है। संपूर्ण जगत का परिणमन स्वाधीन होने पर भी पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता बनता है और अपने अनुकूल कार्य न होने पर व्यर्थ ही आकुलता करता है और दुखी होता है। पंचेंद्रिय जीव के विषय भोगों में सुख मानकर रमण करता है, परंतु यह सुख पराधीन, बाधा सहित विषम, खंडित होने से आकुलता ही उत्पन्न करता है। इस आकुलता के निमित्त से इन जड़ कर्मों के पुनः उदय में आने पर पुनः अनुकूल, प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और फिर यह जीव उन संयोग और संयोगी भावों में अच्छे बुरे की कल्पना करके फिर से कर्म बंधन करता है और इस तरह कर्म के फल में 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ भयंकर दुख सहन करता है। जब यह जीव वीतरागी देव, अनेकांत और स्यादवाद में जिनवाणी और ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के प्रसाद से सच्चे सुख का मार्ग समझता है और उनके द्वारा बताए गए जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन प्रयोजन भूत 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करता है और समस्त परलोक से, देहादि से और रागादि से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भिन्न जानकर भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है। तब उसे भासित होता है कि मैं पर द्रव्यों का तथा उनके भावों का कर्ता नहीं बल्कि ज्ञाता मात्र हूं। वस्तु का परिणमन सुनिश्चित और स्वाधीन है। कोई अन्य द्रव्य वस्तु का कर्ता हर्ता नहीं है। जिस द्रव्य का जिस निमित्त से, जिस समय में, जिस होनहार से जैसा परिणमन होता है, उसे विश्व की कोई शक्ति टाल नहीं सकती। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक स्वाधीन पने होती है। जब पर में कुछ करने का अवकाश ही नहीं है, तो गायक की दृष्टि बाह्य जगत से टूटकर अपने स्वभाव का लक्ष्य करती है। जब आत्मा की पर्याय स्वयं में लीनता करती है,
तो उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। इसी का नाम आत्मानुभूति है। इसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय कहा जाता है। अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन, आत्मा का जानना सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता ही सम्यक चारित्र है। यही रत्नत्रयमयी एकता ही मुक्ति का मार्ग है। देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा और साध तत्व की यथार्थ श्रद्धा व्यवहार सम्यक्त्व है। आत्म स्वरूप में लीनता पूर्वक कषायों का अभाव होते ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और वीतरागी भावों में वृद्धि होते हुए साधक दशा में अणुव्रत और क्रमशः महाव्रत धारण करता है। जीव अपने प्रचंड आत्म पुरुषार्थ से सकल कर्मों का अभाव कर परम वीतरागी अवस्था प्राप्त कर अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। हे भव्य, जो जीव इस वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते वे संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करते हैं। जो विश्व व्यवस्था को जानकर अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेते हैं वे सिद्ध अवस्था प्राप्त कर अनंत काल के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं और अपने त्रिकालीय ध्रुवधाम में विश्राम करते हैं। इसीलिए है भव्य, तू विलंब मत कर। वर्तमान में प्राप्त मनुष्य पर्याय की दुर्लभता जानकर अपने उपयोग को आत्म कल्याण में लगा। यदि तुझे भव के दुखों से निवृत्ति लेना हो तो शीघ्र ही अपने आत्मा को जान, अपनी आत्मा को पहचान, उसी में अनंत काल के लिए लीन हो जा, लीन हो जा, लीन हो जा। यद्यपि भगवान की वाणी निरक्षरी होती है, उसको सर्वभाषामयी भी कहा, एकाक्षरी भी कहा, सर्वांग से खिड़ती है। भगवान वचनों से नहीं बोलते, तथापि एक रूपक प्रस्तुत है। मात्रीय रूपक ही समझना। यहाँ हमने प्रश्नोत्तर नहीं किया। आदरणीय बिमला बेन जी यहाँ विराजमान हैं। मैंने उनकी भावना का आदर करते हुए लेकिन राजा श्रेणिक के मन में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न हुआ कि प्रभु में मेरे भविष्य के बारे में बताने की कृपा करें। ऐसे मन में उनके प्रश्न उत्पन्न हुआ तो तत्काल सर्वांग से समाधान हुआ। सुनिए। सुनो भव्य, तुमने इस भव में जिन शासन की विराधना करके सप्तम नरक का बंध किया है, किंतु अपने उत्कट पुरुषार्थ के बल से जिन शासन को समझकर भवनाशक छायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है, तुम यहां से आयु पूर्ण होने पर 84,000 वर्ष के लिए प्रथम नरक जाओगे। वहां से निकलकर भरत क्षेत्र के आर्य खंड के भारतवर्ष की अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में अवतार लोगे। विराधना से आराधना की तुम एक उत्तम उदाहरण हो। आज के बाद इस वसुधा पर तुम श्रावकोत्तम के नाम से जाने जाओगे। और एक और
इंद्र महोदय को मन में उनके प्रश्न उत्पन्न हुआ, प्रभु आप अंतिम तीर्थंकर हैं और आपके जाने के बाद 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद पंचम काल शुरू हो जाएगा, तो तीर्थंकरों के अभाव में पंचम काल में जैन धर्म कैसे चलेगा? तो भगवान के सर्वांग से समाधान होता है, ये और अंतिम सुनिए। सुनो भव्य, हमारे मोक्ष गमन के पश्चात 3 वर्ष 8 माह 15 दिन के बाद आर्यावर्त में पंचम काल प्रारंभ होगा। हमारे मोक्ष गमन के 680 वर्ष तक केवली श्रुत केवलियों की परंपरा से जिन धर्म सुरक्षित रहेगा। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के शिष्य अंतिम मुकुटबद्ध जैन राजा सम्राट चंद्रगुप्त के काल में उत्तर भारत में 12 वर्ष का भीषण अकाल से जिन धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे लोगों की स्मृति नष्ट होने पर धर्मसेन आचार्य की कृपा से पुष्पदंत भूतबली आचार्य द्वारा जिन धर्म के सूत्र ताड़पत्रों पर अवतरित होंगे, इसके पश्चात कली काल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद के द्वारा शुद्धात्म तत्व प्रतिपादक पंच परमागम का अवतार होगा, जिसके निमित्त से पंचम काल के अंत तक जिन धर्म सुरक्षित रहेगा। काल दोष से राजाओं की सदोष प्रणाली से आर्यावर्त के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पापी लोग आर्य खंड में आकर राज्य करेंगे। धर्म में पाप और पाखंड का राज होगा। ऐसे काल में समंत भद्र जैसे तार्किक आचार्य, अकलंक निकलंक और टोडरमल जैसे बलिदानी प्राणों की बाजी लगाकर भी जिन धर्म की ध्वजा फहराएंगे। पुनः हुंडा अवसर्पणी काल की घोर विडंबना से चारों तरफ अज्ञान, क्रियाकांड और हिंसा की आग में जब धर्म तड़प रहा होगा, उस काल में कांजी स्वामी नाम के महापुरुष द्वारा दिगंबर जिन धर्म का उद्धार होगा। हे भव्य, भले ही पंचम काल कितना भी खोटा हो, पर पंचम काल के अंत तक जिन धर्म सूर्य अपनी किरणों से मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हे भव्य, धर्म कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। बोलो दिव्य ध्वनि की, जैन शासन की, भगवान महावीर स्वामी की।